इन 3 सालों में, आखिरी 3 सालों में, ये जो दो बड़ी जंगें हुई हैं, दो, एक रशिया और यूक्रेन की, दूसरी जो ईरान पे मुसल्लत की गई है अमेरिका और इसराइल की तरफ से। यो यो इमले यो तो मैं इसराइल और अमेरिका की तरफ से जो ईरान पे, ये सिर्फ जंग का ही नाम दूंगा क्योंकि 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है और ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही और पता नहीं किस मोड़ पर जा रही है। तो मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह करे जल्दी से ये सारी जंगें रुके, किसी का भी कोई नुकसान ना हो। तो मैं बात करने जा रहा हूं, इन 3 सालों में दो बड़ी जंगें हुई है, एक हुई है रशिया और यूक्रेन की और दूसरी अब चल रही है। अब ये देखें, रशिया और यूक्रेन की जो जंग हुई वो 3 साल हो गए चलते हुए, अब पता नहीं क्या हाल है, लोग उसके बारे में बात भी नहीं कर रहे। और उस जंग जब शुरू हुई थी तब से लेकर आज तक किसी के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मतलब आप ये देखें, कोई भी पूरी दुनिया में जब रशिया और यूक्रेन सिर्फ बातें हुई, न्यूज पर आया, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, हर काम वैसे ही चल रहा था जैसे चल रहा था। बस ये हुआ कि यूरोपियन यूनियन ने रशिया पे सैंक्शन लगा दी, अमेरिका ने, कनाडा ने, जो जो वो सैंक्शन लगा सकते थे वो रशिया पे लगाए, लेकिन उससे पूरी दुनिया पे कोई असर नहीं पड़ा। इसकी वजह यह भी है कि यूक्रेन में कुछ था भी नहीं, अगर कुछ होता तो मसला होता। अब देखें, दूसरी जो ये बड़ी जंग है जो ईरान पे मुसल्लत की गई है, इसे जंग का नाम देंगे, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया और रुकने का नाम नहीं ले रही। पता नहीं कैसे रुकेगी, अल्लाह करे जल्दी रुके, लेकिन ये जंग की ही सूरत इख्तियार कर ली है। और आप देखें, इन 3 सालों में इन दो बड़ी जंगों के बीच में जो भी थोड़ी थोड़ी झड़पें हुई, उसे झड़पें कहूंगा, जैसे इंडिया पाकिस्तान की हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, वो भी झड़प हुई, 6 दिन हुई, 6 दिन के अंदर वो मामला तय होगा क्योंकि उनके ऊपर भी कोई लोग बैठे थे, इन्होंने की है। लेकिन ये जो ईरान की है ना, ये रुक नहीं रही है। तो आप ये देखें, रशिया और यूक्रेन की जंग से किसी को कख भी नहीं फर्क पड़ा। लेकिन अब आप ये नोट करें, ईरान के ऊपर जो जंग मुसल्लत की है, पूरी दुनिया इस टाइम हिल के रह गई है, पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा, इन टर्म्स ऑफ माशी हालात की बात कर रहा हूं मैं, और अल्लाह ना करे ना हो, लेकिन जो असरात, जैसे आपकी रिसर्च होती है या खबरें सुन रहे होते हैं, जैसे मैंने थोड़ा सा पढ़ा, रिसर्च की, ये सारी मेरी अपनी एनालिसिस है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल ही सही होगा, लेकिन जो मेरा तज्जिया है, मैं तज्जिए की बात कर रहा हूं, उस हिसाब से माशी हालात बड़े ही खराब होने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से ईरान के ऊपर जंग हुई और जिस तरह से पूरी दुनिया स्टैम्प बंद हो चुकी है, एयरलाइन का, मैं कहता हूं पीछे 1 हफ्ते से कोई एयरलाइन नहीं चल रही। जितनी एयरलाइन चल रही हैं, यानी एक एक एयरलाइन, वो जो फंसे हुए 11-12 लाख लोग, क्योंकि जो 28 फरवरी को जो जहाज हवा में थे, 1800 या 2000 या कितने भी लगभग जहाज हवा में थे, वो जो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे, जा नहीं पाए, वो मुड़ गए। जिसको जहां जगह करीबी एयरपोर्ट मिला वो वहां लैंड हो गए। तो इस हिसाब से 11-12 लाख लोग दुनिया में इस टाइम फंसे हुए, उनको अभी वापस लेकर आ रहे हैं। तो अभी फ्लाइटें नहीं चल रही, सिर्फ वो चल रही हैं जो जो फंसे हुए उनको लेकर आते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस जंग से क्या इंपैक्ट पड़ा कि पूरी दुनिया इस टाइम रुक गई है, और दुनिया के यहाँ जो है फ्लाइटें बंद हो गई हैं, लोग फंस गए हैं, लोगों की जॉबों का भी मसला है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। मैं यहाँ जो एक बात करने आया हूँ, वो जो मेरी इंपॉर्टेंट बात मैं जो समझ रहा हूँ कि हमने काफी सालों से एक बात सुन रहे थे कि दुनिया में जो सेफेस्ट सिटी है वो दुबई है ना। वहां दुबई है या यूएई या गल्फ पूरा जो है ना, वो दुनिया में इस टाइम सेफेस्ट जगह है। आप रात को निकले, दिन को निकले, किसी टाइम भी निकले, कुछ नहीं हो सकता, ना आपसे कोई फोन छीन सकता है, ना आपसे कोई बदतमीजी कर सकता है, ना आपको, मतलब कहते हैं ना, बच्चे का खिलौना भी नहीं कोई छीन सकता। ऐसी उन्होंने कहा कि ऐसा हो गया है। लेकिन एक जंग ने यूएई और गल्फ का पट्टा बिठा दिया। हम जैसे जितने भी लोग हैं, मैं भी सोचता था यार अभी कभी इन्वेस्टमेंट करनी है ना तो यहां करेंगे यार। और भी लोग थे, मैं कितने लोगों को जानता हूं, मैं वीडियोस भी देखता था, सब कहते थे बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, आप दुबई में इन्वेस्टमेंट करें, कुछ नहीं है। एक जंग ने ये पूरी, कहते हैं ना, आई ओपनर है। मैं कहता हूं इस टाइम बेवकूफ होगा वो बंदा जो अब गल्फ और यूएई में इन्वेस्टमेंट करेगा। मुझे नहीं पता आगे हालात क्या होंगे, लेकिन ये जंग जब रुकेगी तो जाहिर सी बात है, रिसेशन, इन्फ्लेशन, जो भी आप कहना सकते हैं, वो आएगा ही आएगा, जिस तरह से अभी मतलब हालात चल रहे हैं। तो गल्फ और यूएई जो भी कभी सोचे, अब वो सेफेस्ट कंट्रियों में से नहीं है, सेफेस्ट सिटीज भी नहीं है, सेफेस्ट जगह भी नहीं है। वहां तो मोबाइल या वो खिलौना नहीं छिल रहा था, अब तो वहां जानों के वांदे पड़ गए हैं। तो मैंने कहा ये चीज सब अपने अब जहन में रखें कि ये पता नहीं क्या है, किसी ने कराया है क्या है, लेकिन अब ये जगह इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनानी थी कि अगर कोई सोच रहा है तो ये गलती अब आइंदा ना करे, क्योंकि देखें पता तो कहीं का भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है ना, मेरे हिसाब से जो जिस कंट्री में और जिस सिटी में रह रहा है ना, वो वहीं करे। वो वहीं पला बड़ा है, वो वहीं रह रहा है, जो भी होगा उसके सामने ही होगा। ऐसी जगह ना करें जहां आपकी अप्रोच ना हो। इस तरह से लोग फंस जाते हैं।
तो ये मेरी एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैं देना चाह रहा था कि गलती से भी यूएई और गल्फ के अंदर अब आप ना करें। जो जिस जगह पर है और जिस जगह रहता है, और जो मतलब मिसाल के तौर पे कोई पाकिस्तान है, इंडिया है, यूरोप में रह रहा है, किसी जगह रह रहा है, वो वही इन्वेस्टमेंट करे जहां वो रह रहा है, उसके लिए वो सबसे बेहतर है। ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी और इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको पसंद आएगी।